अश्मा नाम के गांव में मीनू नाम की एक छोटी बच्ची अपनी माँ कमला, पिता रामू और बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। मीनू अपने माँ पिता की एक लौती संतान थी। मीनू के माँ पिताजी मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। मीनू दिखने में काली थी, लेकिन पढ़ाई में वह हमेशा ही अव्वल रहा करती थी। अब मीनू 8वीं कक्षा में थी। उसकी पढ़ाई की जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि अब गांव में उसे अपने सवालों के जवाब मिलना कठिन हो चुका था। तो एक दिन मीनू की टीचर रामू से, रामू, तुम्हारी बिटिया बहुत होशियार है, लेकिन इस छोटे से गांव में उसके गुणों का कोई महत्व नहीं बचेगा। तुम मीनू की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजो, ताकि उसकी अच्छी पढ़ाई हो और उसकी जिज्ञासा पूरी हो। लेकिन जनाब, आप तो जानते हो, हम मजदूरी करते हैं, ये सब हम कैसे कर पाएंगे। देखो रामू, मेरा भाई शहर में रहता है। मैं उससे बात करके तुम्हारे लिए और तुम्हारी पत्नी के लिए वहाँ कोई ना कोई काम जरूर दिलवा दूंगा। लेकिन सर जी, मैं ऐसे फैसले अकेले नहीं कर सकता। मुझे घर जाकर अपनी माँ से बात करनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं रामू, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी बेटी में अविश्वसनीय गुण है। पढ़ाई करने की पूरी क्षमता है उसमें। तुम उसे जरूर पढ़ाओ और आगे ले जाओ। रामू घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके दिमाग में आज सिर्फ और सिर्फ मीनू के टीचर ने कही बात दोहरा रही थी। तो अब वो मन ही मन सोच लेता है कि चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बेटी को आगे जरूर पढ़ाऊंगा। उसे जो चाहिए वो सब दिलाऊंगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों न करनी पड़े। रामू घर जाकर सबको अपना निर्णय बताता है और टीचर की मदद से शहर में एक छोटा सा घर किराए पर ले लेता है और वहीं पर एक बिल्डिंग में वॉचमैन का काम करने लगता है। साथ ही मीनू की माँ भी उसी बिल्डिंग के लोगों के घर जाकर झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना, ये सारे काम करने लगती है। और मीनू का टैलेंट देखकर इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल भी उसे झट से अपने स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं। आज मीनू का स्कूल में पहला दिन था। जैसे ही मीनू स्कूल में जाती है, वो दूसरे बच्चों से बातें करने की कोशिश करने लगती है, तो हर कोई उसे टालने लगता है कि तभी एक लड़की, अरे अरे ये देखो कितनी काली लड़की है। इसे देखकर तो मेरी तबीयत ही बिगड़ जाएगी। उस लड़के की बात सुनकर मीनू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन मीनू कुछ कहे बिना ही वहाँ से अपने कक्षा में चली जाती है। तो वहाँ भी उसके पास कोई नहीं बैठता। थोड़ी ही देर में स्कूल की घंटा बज गई और टीचर क्लास में आकर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टीचर। अब मीनू हर रोज स्कूल जाती और पढ़ाई करती, लेकिन जब भी टीचर कोई सवाल पूछती और मीनू जवाब देने के लिए हाथ ऊपर करती, तो मीनू की टीचर उसे देख अनदेखा कर देती और किसी और से जवाब पूछती थी। एक दिन की बात है, टीचर ने बच्चों को साइंस का एक सवाल पूछा। क्लास में इस सवाल का जवाब मीनू के अलावा किसी और को पता ही नहीं था। मीनू ने बड़े ही उत्साह के साथ अपना हाथ ऊपर उठाया कि तभी टीचर, किसी को नहीं आता जवाब? टीना, रघु, कोई नहीं जानता इस सवाल का जवाब? अरे बताओ। टीचर टीचर मैं बताऊं? कोई जरूरत नहीं है। टीचर के ऐसे कहते ही मीनू उदास होकर चुपचाप अपने जगह बैठ जाती है कि तभी मिस स्कूल ऑफ द ईयर के कंपटीशन की नोटिस आती है। तो एक लड़का धीरे से, टीचर, इसमें तो मीनू को ही भाग लेना चाहिए ना। लड़के के ऐसे कहते ही सभी बच्चे तथा टीचर भी हंसने लगती है। अब मीनू दिन ब दिन उदास रहने लगी, तो उसका पढ़ाई पर असर होने लगा। ये देख रामू और कमला मीनू से, मीनू बिटिया, क्या हुआ? देखो बिटिया, हम तुम्हारे लिए ही तो शहर आए हैं ना। और हाँ, आजकल तुम पढ़ाई में बहुत पीछे पड़ रही हो। तुम्हारे टीचर का मुझे आज फोन आया था। वो कह रही थी कि अगर आपकी बच्ची को अगली एग्जाम में ऐसे ही मार्क्स मिले तो उसे हम वहाँ से निकाल देंगे। पापा पापा वो मीनू बोलते बोलते रुक जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके माँ पिताजी उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। वो अपने पापा से, नहीं पापा, अब मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। मीनू की सारी परेशानियां उसकी दादी समझ रही थी, लेकिन दादी वक्त आने की राह देख रही थी। अब दूसरे ही दिन दादी मीनू से, मीनू, मुझे पता है कि तेरे स्कूल में तुझे कोई पसंद नहीं करता। तेरे रंग से सभी नफरत करते हैं। तुम दिखने में गोरी नहीं हो, लेकिन हाँ, पढ़ाई में तुम सबसे बेहतर हो। देख लेना,
आज नहीं तो कल पूरा स्कूल तुमसे दोस्ती करना चाहेगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो, बाकी की बातों पर ध्यान मत देना बेटा। दादी की बातों से मीनू अब बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाती है और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है और धीरे धीरे वो फिर से अपने आप को काबिल बनाने लगी। मीनू मोबाइल के जरिए हर एक सवाल का जवाब ढूंढने लगी। दिन बीत रहे थे, लेकिन अभी तक स्कूल में मीनू से कोई भी बात नहीं कर रहा था। ऐसे ही एक दिन क्लास में एक नोटिस आती है, स्टेट लेवल पर क्विज कंपटीशन होने वाला है, तो स्कूल से सबसे होशियार बच्चे को ही भेजा जाएगा। जो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हो वो स्कूल के बाद हॉल में आ जाए। ये नोटिस सुनते ही मीनू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और स्कूल के बाद हॉल में पहुंच जाती है। वहां जाते ही मीनू की टीचर मीनू को देख, मीनू तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या जानती नहीं यहाँ तुम जैसे दिखने वाली लड़की की कोई जरूरत नहीं है? टीचर, यहाँ तो क्विज कंपटीशन की टेस्ट चल रही है ना, कि मिस स्कूल ऑफ द ईयर की। अच्छा, तो अब तुम मुझसे बहस भी करना चाहती हो? टीचर और मीनू की बात चल रही थी कि तभी स्कूल के प्रिंसिपल वहां आते हैं और वो मीनू से, अरे तुम मीनू हो ना? अच्छा किया, इस कंपटीशन के लिए अपना नाम लिखवा दिया। स्कूल का नाम रोशन करना बिटिया। चलो अंदर चलो। प्रिंसिपल के ऐसे कहते ही मीनू की टीचर की बोलती बंद हो जाती है और मीनू प्रिंसिपल के साथ हॉल में चली जाती है। वहां जाकर मीनू सबको अपने ज्ञान से चकित कर देती है। उसका ये टैलेंट देख मीनू को उसके चेहरे से नफरत करने वाला हर एक बच्चा उसकी ओर देखता ही रह जाता है। अब मीनू स्टेट लेवल पर होने वाली कंपटीशन में भी फर्स्ट आती है। मीनू के माँ पिताजी भी अपनी बेटी की तरक्की देख बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की पहचान उसकी सुंदरता या गोरापन नहीं होता, इंसान की सही पहचान उसके दिल और दिमाग से होती है। श्रीरंगपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक किसान रहा करता था। उसकी पत्नी सुमति उसे खेतों में मदद कर दिया करती थी। हरिया के परिवार में उसकी बेटी सुधा और बेटा राम, ऐसे 2 बच्चे थे। उनका परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। हरिया एक बार खेतों में जाने के लिए निकला तो सुमति हरिया से, सुनिए जी, आज घर लौटते समय राशन लेते आना, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। ठीक है, मैं घर आते समय लेकर आऊंगा। आप आगे चलिए, मैं थोड़ी ही देर में घर के सारे काम कर खेतों में आती हूँ। अच्छा ठीक है। हरिया खेतों में जाकर अपने काम कर रहा था कि तभी सुमति वहां आकर उसे खेतों में मदद करने लगती है। कुछ ही दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। हरिया और सुमति खेतों में काम कर घर लौट आते हैं। उस दिन बहुत तेज बारिश थी और तेज बारिश के कारण सभी खेतों में पानी भर जाता है। खेतों में जो भी लगाया हुआ था वो सब खराब हो गया था। अब हरिया और सुमति के खाने के भी लाले पड़ने लगे। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इस साल खेतों में तो बाढ़ की वजह से सब चला गया। अब हम क्या करें? हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। घर में राशन भी लगभग खत्म होने को है। सुमति, अब तो मैं किसी से पैसे भी नहीं मांग सकता, पहले ही कर्जा ले चुका हूँ। उन दोनों की बातें उनकी बेटी सुधा सुन लेती है और सुधा अपने पिताजी से, पिताजी, मैं आपके पैसों की तो कोई सहायता नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास एक अच्छा सुझाव है, शायद आपको पसंद आए। कैसा सुझाव बिटिया? हमारा तो दिमाग काम करना ही बंद हो चुका है। अब तुम ही बताओ कुछ। पिताजी, आपको याद है आपने एक बार घर में मटके में चिकन बनाया था, जो कि बड़ा ही स्वादिष्ट था। मैंने तो आज तक ऐसा चिकन कभी नहीं खाया। क्यों ना आप मटका चिकन बेचना शुरू कर दे, इससे हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, मगर बिटिया हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और हम वो चिकन कहाँ बेचेंगे? यहाँ गांव में कौन हमसे मटन चिकन खरीदेगा? उनकी बातें सुन राम हरिया से कहता है, पिताजी, सुधा ठीक कह रही है। हमारे गांव के बाहर हाईवे है, वहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हैं। अगर हमने वहाँ रोड के साइड में दुकान डालकर मटका चिकन बेचना शुरू किया तो हमें ग्राहक भी मिलेंगे और हमारे घर की सारी समस्याएं भी मिट जाएगी। मुझे भी बच्चों की बात बिल्कुल सही लगी। वैसे भी एक प्रयास करने में क्या हर्ज है। ठीक है, मैं कल जाकर अपनी जगह देख कर आता हूँ। ये मेरे कंगन बेच दीजिए, उससे जो भी पैसे आएंगे उससे हम हमारा धंधा शुरू कर सकते हैं।
हरिया को सुमति की बातें ठीक लगी। हरिया सुमति से कंगन लेकर उन्हें बाजार जाकर बेच देता है और उससे आए हुए पैसों से हाईवे पर एक अच्छी जगह देखता है और वहाँ पर एक बाम्बू लगाकर दुकान बनाता है। फिर घर आकर उसे खाना पकाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए थी वो इकट्ठे करता है। सुमति हरिया की मदद कर देती है। गांव के चिकन वाले से हरिया चिकन लेकर अगले ही दिन से अपना दुकान शुरू कर देता है। आज उसका दुकान शुरू करने का पहला ही दिन था। तभी उस रास्ते से सरपंच जी वहाँ से घर जा रहे थे तो उनकी नजर हरिया पर जाती है। वो हरिया के पास आकर, अरे हरिया, ये कोई नया धंधा शुरू किया है क्या? खेती में कोई काम धाम नहीं है? अरे भाई, बाढ़ की वजह से और भी काम पड़े हुए हैं। हाँ सरपंच जी, वो सब तो पता है, मगर अभी खाने के लाले पड़ रहे हैं, इसलिए मैंने मटन चिकन बेचने का निर्णय लिया है। अरे हरिया, ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। पता है सरपंच जी, पर मैं एक बार प्रयास करना चाहता हूँ। भाई जैसा तुम्हें ठीक लगे हरिया, मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। अब हरिया की दुकान में सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया था और इसी कारण उसे सरपंच जी की बातें सच लगने लगी थी। कुछ वक्त बीत जाने के बाद हरिया के दुकान के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी में से उतरकर एक आदमी हरिया से, अरे भैया, आपके दुकान में खाने के लिए क्या है? भाई साहब, हमारे यहाँ स्पेशल मटका चिकन है, आपको बेहद पसंद आएगा। तो फिर हम दोनों के लिए 2 प्लेट लगा दो और साथ में गर्मा गर्म रोटी भी देना। जी साहब, अभी लाया। ऐसा कहकर हरिया 2 प्लेट खाना लगाने के लिए जाता है और हरिया सुमति से, सुमति, जल्दी से 4 गर्मा गर्म रोटियां बनाओ, आज पहला ग्राहक आया है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। जी अभी बनाती हूँ। सुमति रोटियां बनाने लगती है और हरिया चूल्हे पर का मटका चिकन एक छोटे से मटके में डाल देता है और 2 प्लेट तैयार करता है। वो आदमी खाना खाने लगता है। जैसे ही वो आदमी पहला निवाला खाता है तो वो हरिया से, वाह भैया, क्या चिकन बनाया है आपने। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट चिकन नहीं खाया, बहुत लाजवाब। सच में ये तो बहुत लाजवाब है, दिल भर गया चिकन खाकर। धन्यवाद साहब। मैडम, वो चिकन मटके का होने के कारण बहुत स्वादिष्ट है। वो दाम्पत्य खाना खाकर अपने साथ पार्सल भी लेकर जाते हैं। हरिया अपनी होटल से आई हुई पहली कमाई शाम के समय सुमति के हाथ में देता है और सुमति वो पैसे घर आकर भगवान के सामने रख देती है। सुमति भगवान के सामने हाथ जोड़कर, भगवान हमें हमारे काम में सफलता देना। अब सुमति घर के कामों में लग जाती है। आज हरिया और सुमति बड़े ही खुश थे। अगले दिन दोनों ने जल्दी जल्दी सभी काम किए और फिर सुबह ही मटका चिकन दुकान पर तैयार रखा। आज कल के मुकाबले उनके दुकान पर कई ज्यादा लोग आए। ये देख हरिया बड़ा ही खुश था। तभी एक पहलवान दुकान में आकर, अरे भाई हरिया, जल्दी से 1 प्लेट मटका चिकन दो। मैंने सुना है यहाँ का मटका चिकन बहुत अच्छा है। अरे भाई साहब, आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं अभी लाता हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मटका चिकन तैयार है। हरिया जल्दी अंदर जाकर 1 प्लेट खाना लगाता है और पहलवान के सामने लाकर रखता है। पहलवान पेट भर खाना खाता है और खाना होने के बाद हरिया से, अरे हरिया भाई, क्या लाजवाब सब्जी बनाई है आपने, भाई मजा ही आ गया। धन्यवाद भाई साहब। ऐसा कहकर पहलवान पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब दिन ब दिन हरिया का दुकान कम होटल बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। उसके दुकान पर ढेर सारे ग्राहक आने लगे थे। गांव के लोग भी बड़े ही चाव से हरिया के हाथ का मटका चिकन खाने लगे थे। बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों को भी हरिया के हाथ का चिकन बेहद पसंद आने लगा था। अब हरिया ने जल्द ही अपनी छोटी सी दुकान एक छोटे से होटल में बदल डाली। उसके साथ सुमति भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी। उनका परिवार अब बड़ा ही खुश था। हरिया और सुमति ने अपने खेतों को भी अच्छा बनाया था, जो कि बाढ़ की वजह से पूरा खराब हो गया था। अब उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। हरिया ने अपने आप पर भरोसा रखकर अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया और अब वो गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। हरिया जरूरतमंदों की हमेशा मदद कर दिया करता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत के बलबूते पर हम हमेशा सफलता हासिल कर सकते हैं।